नमस्कार दोस्तों। पशु पक्षी हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। सदियों से हम इनके साथ रहते आए हैं। मानव सभ्यता के विकास से पहले तो हमारा इनका सहअस्तित्व रहा है। इतिहासकारों का मत है कि कुत्ता सबसे पहले मानव के संपर्क में आया। इंसान और जानवर की दोस्ती की यह पहली मिसाल मानी जाती है। जब हमारे पास भोजन की कमी थी तब हम इन पशुओं के साथ भोजन साझा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में भोजन है, फिर भी शहरों की चकाचौंध भरी जिंदगी में पशुओं से नफरत करने वालों की संख्या ज्यादा है। तभी तो आज इंसान और पशु एक दूसरे के लिए असुविधा का सबब बन गए हैं। हमारे पास इनके बारे में चर्चा करने तक का समय नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ खास जानवर ही राजनीति को प्रभावित कर पाते हैं और हमारा मुख्य धारा का मीडिया भी टीआरपी के चक्कर में इनके पीछे पीछे चल पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पशुओं की चिंता किसी को भी नहीं है। तमाम गैरसरकारी संगठन पशु क्रूरता के विरोध में खड़े हो रहे हैं। उन्हीं में एक है हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स इंडिया, जिसकी ओर से आज नोएडा मीडिया क्लब में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। मैं संजय महापात्रा और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ जिसका नाम है हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। हम स्पेशली एनिमल्स के लिए काम करते हैं, ना सिर्फ एनिमल्स, इंसान के लिए भी जरूरत जहाँ पड़ते वहाँ मदद करते हैं और पर्यावरण के लिए भी हम काम करते हैं। आज हमारा मेन मुद्दा है कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स की जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, हम इसको कहीं दूर दूर तक पास तो नहीं पहुंच पाते। और सोसाइटीज में हम चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एओ हो, चाहे आरडब्ल्यू हो, तो वो बिल्कुल इसके खिलाफ इतना खड़ा हो गए कि जिस और दे आर हमारा साथ रहने वाला एक प्राणी है जो इंसान के साथ रहते हैं। इनको हम बोलते हैं कम्युनिटी एनिमल्स। सो कम्युनिटी एनिमल्स खास करके इंसान जहाँ रहते हैं वो जंगल में नहीं रहते, वो इंसान की बराबर में रहने की कोशिश करते हैं। और उनको ऐसे ही बनाया गया, सिस्टम में उनको ऐसे ही बनाया गया कि ताकि वो इंसान के साथ रह के इंसान के साथ में एक फ्रेंडशिप, एक वातावरण बना पाए। और खास करके हमारा सोसाइटीज में जो है एनिमल्स में डॉग्स, सबसे मात्रा में डॉग्स है और डॉग्स वेरी नियर एंड डियर टू द ह्यूमंस। सबके लिए ही नियर एक दोस्त है। हम दोस्त की तरह देखना चाहिए, ना इनको कभी गलत नजरा में देखना नहीं चाहिए। और सोसाइटीज में बहुत जगह हम सुनने में आता है कि कहीं एनिमल रिएक्ट कर लिया, कहीं पेट डॉग्स किसी को बाइट कर दिया है, और कहीं अगर कहीं एक का दुक्का केस हो रहा है, हम इस केस को बहुत आगे तक प्रोपेगेंडा बनाते। कौन बना रहे? जो आरडब्ल्यू और एओ में जो आज की डेट में वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लोग जो एनिमल के खिलाफ है वो चाहते हैं कि मैं सोसाइटीज में आया तो वहां जानवर नहीं होना चाहिए, वहां पेड़ नहीं होना चाहिए, वहां मेरे घर के ऊपर पक्षी नहीं घूमना चाहिए। अगर एसी के ऊपर पक्षी बैठ जाते हैं उसके अंदर कांटे लगा दिया जाता है। तो अगर वो जाए तो जाए कहाँ? और धीरे धीरे हम अपने इंटायर सोसाइटीज को, इंटायर जंगल को एक इंसान की सोसाइटी बनाते हुए जा रहे हैं। जब हम वो सारी सोसाइटीज बनाते हुए जाएंगे, अगर उसको भी सर्दी, गर्मी और बारिश से रहने की जगह चाहिए, लेकिन हम इनके लिए कोई जगह नहीं देते। अगर कहीं गर्मी में आके ठंड की जगह बैठ गया और सर्दी में आके वो कहीं गर्म जगह बैठ गया और बारिश में पानी से बचने में बैठ गया, हम इसको ईंट, पत्थर, डंडा, एसिड मार के उनको हम भगा लेते हैं। और ये इसकी अपन बात कर रहे हैं कि हमारा संविधान में एक एनिमल लॉ है और फंडामेंटल राइट जैसा हमारे इंसान को है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ऐसे हर लाइफ का एक जीने के अधिकार है। उस जीने के अधिकार के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि एनिमल्स को भी एक जीने के अधिकार है। तो आप लोग हमारे साथ है, एडवोकेट प्रेरणा है, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और एनिमल एक्टिविस्ट है। और हमारे साथ है डॉक्टर अनूप पांडे है, एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर है और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड है और काफी सालों से एनिमल के साथ काम करते हैं। और आप लोगों को इसके ऊपर कोई सवाल पूछना कि आजकल सोसाइटीज में क्या हो रहा है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये डॉग्स, ये एनिमल्स आए कहां से, ये एनिमल्स है किसका, ये एनिमल्स की जिम्मेदारी कौन है, और एनिमल्स की जिम्मेदारी लेने वाले जो केयर गिवर, जो लोग सोसाइटीज में खाना खिलाता है या सोसाइटी में इनको बीमार होने से ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये लोग अगर ये काम करते हैं तो इनके खिलाफ लोग किस तरह का हरासमेंट करते हैं। चाहे वो लेडीज है उसको भी पत्थर फेंकते हैं, इसको गाली करते हैं। कोई जेंट्स है, खास करके मैं देखता हूँ ज्यादा एनिमल फीडर लेडीज है, तो
जब वो रात को 10 बजे 11 बजे लोग सो जाता है, वो उनको खाना खिलाने जाते हैं, तो सोसाइटीज के लोग इनको बहुत अभद्र भाषा में गाली देते हैं, हरासमेंट करते हैं। लेकिन ये एक कानूनन अपराध है। अगर मैं किसी को खाना खिला रहा हूं, ये मेरे फंडामेंटल राइट है, मैं भूखे को खाना खिला रहा हूं, और भूखे के पास भी फंडामेंटल राइट है वो खाना खाए। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा रहा पेट एनिमल्स, जो हम घर में पालतू जानवर पालते हैं, पालतू जैसे डॉग या कैट है कुछ पालते हैं, तो उसके जिम्मेदारी उसके मालिक के पास होना चाहिए। वो कौन सी ब्रीड की पेट इसके पास है, कौन सी ब्रीड की डॉग है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसका, और हम इसको कितना नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कितने बार इसको दिन में घुमाना चाहिए, इसको कितना फ्री रखना चाहिए, इसको खाना क्या देना चाहिए, इसका सप्लीमेंट क्या होना चाहिए, इसका मेडिसिन क्या होना चाहिए, तो इसका कितने भोजन की मात्रा में खाना देना चाहिए, वो सारी चीजें वेटनरी डॉक्टर के पास जाए, इनसे पता करें, इनको वो ताकि वो हाइपरनेस से कम हो। हम एक डॉग को अगर बांध के रखेंगे, जब खुलेगा, खुलते हुए जाएगा तो कुछ भी करेगा। तो इसीलिए ये पेट पेरेंट्स की बहुत जरूरी है कि इसके, और हमने आगे एक पेट पेरेंट जगह जगह RWA में पेट पेरेंट्स को एक ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक टीम बनाया है कि कौन सी आप डॉग लेके जाएंगे, किस तरह लेके जाएंगे, और कहाँ वो पू करेगा, कहाँ वो सुसु करेगा, अगर पू करते हैं तो सफाई कैसे करेंगे हम। अगर मैं डॉग लेके जाता हूँ और किसी घर के सामने पॉटी कर देता है, तो मेरे जिम्मेदारी बनता है वो पॉटी मुझे साफ करके लेके डस्टबिन में डालना, ना उस जगह किसी घर के सामने मैं गंदगी। No, that's really good. Appreciate it. हाँ, तो किसी के घर के ये एक जिम्मेदारी पेट पेरेंट्स को लेना चाहिए। और बाकी रहा कि पेट रजिस्ट्रेशन जो नोएडा अथॉरिटी ने अभी किया है, हर जगह पेट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे बात है। पेट रजिस्ट्रेशन जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमारा आधार कार्ड है, हमारा वोटर कार्ड है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन जो हम 500 रुपए पर साल देंगे, तो क्यों देंगे 500? और ये 500 रुपए जो हम दे रहे, कौन सी फंड्स में दे रहे, फंड्स जाएगा कहाँ, कि कहाँ खर्चा होगा, और हर साल क्यों? अगर किसी डॉग को हम आइडेंटिफिकेशन करना है, हम एक बार में इसका जो रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ना, हर साल इसको रिन्यू करना चाहिए। ये कभी कहीं भी आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन ये एक पॉलिसी गलत है और रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत डॉग्स पालते हैं, वो लोग खरीद के लाते हैं, 20,000 से लेके 2-2 लाख तक डॉग खरीद के लेके आते हैं, और लाने के बाद इनका जब मन भर जाता है, वो रोड में उसका आवंटन कर देते हैं। वो भी एक कानूनन अपराध है। और ये आवंटन करना, अगर मैं अपने बच्चों को रोड में आवंटन करूं, मेरे बच्चे के हाथ क्या हो, लोगों को ये सोचना बहुत जरूरी है, इमोशनल सोचना बहुत है। सिर्फ एनिमल्स पाल लेने से कि मैं स्टेटस दिखाऊंगा कि मेरे पास रॉटविलर है, मेरे पास लैब्राडोर है, मेरे पास हस्की है, और कहीं ना कहीं दर्शक है आप गलत कर रहे हो, आपने स्टेटस दिखा रहे हो और किसी जान के साथ खेल, तो हम जान के साथ नहीं खेलना चाहिए, और इसके ऊपर हम भी काम कर रहे हैं। और बाकी कोई ट्रीटमेंट, अच्छा बाकी रहा हमारा नोएडा अथॉरिटी जो लोकल, मैं नोएडा तो नाम नहीं लेना चाहूंगा इसमें, लोकल अथॉरिटी हर जगह की जो लोकल अथॉरिटी, लोकल गवर्निंग बॉडी जो काम कर रहे हैं, उनके पास सही तरह के सलाहकार नहीं मिल पा रहे एनिमल के साथ काम करने के लिए, इनके पास सही तरह का एजेंसी नहीं मिल पा रहे जो एनिमल्स में काम करने के लिए। बच्चों को काटा जा रहा है, कभी किसी को काटा जा रहा है, और इसमें ये देखा जाता है जो कुत्ते को अडॉप्ट कर रहे हैं ना, वो अडॉप्ट नहीं अपने घर की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। मोस्टली हम भी जाते हैं, किस लिए रखा भैया, हम बाहर रहते हैं तो घर में हमारे कोई घुस ना जाए, इसलिए हमने कुत्ते को पाला है। आप कोई भी ब्रीड हो, हमने कुत्तों को इसलिए पाला ताकि सुरक्षा हो, हमारे बच्चे की रक्षा करे। तो अगर हम एक जानवर को कैद करके रखेंगे, जितने भी डॉग लवर है वो अपने आप को डॉग लवर कहते हैं, ठीक अच्छी बात है, और कोई इतना इंसान खराब ही नहीं होता कि राह चलते जानवर को मारे। इससे ज्यादा कुत्ते गाँव में होते हैं। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे ना, तो मेरे ख्याल से सोसाइटी से सब गांव से आते हैं, सब गांव से आते हैं। हाँ, ज्यादातर गाँव, मगर वहाँ कुत्ते नहीं काटते किसी को, ज्यादातर केसेस सोसाइटी में होते हैं सर मैं इसके, क्योंकि अब जो पेट लवर है उन्होंने इसको एक हॉबीज बना ली है। हमारे घर में 2 कुत्ते हैं, क्या करते हैं, सुबह हम जाते हैं, अपने कंपनी से आते हैं, अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। तो सर वो एनिमल क्या उसके ऊपर इसका गलत इम्पैक्ट नहीं जाएगा? सर मैं आपकी सवाल, आपने एक सवाल मुझे बोला कि डॉग लवर, सर 2 तरह डॉग लवर, एक होते पेट ओनर, एक होते डॉग लवर। डॉग लवर जो डॉग पालेगा कभी बांध के नहीं रखेगा, कभी बांध के नहीं रखेगा। जो पेट ओनर जो सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, अपनी सुविधा के लिए रखा हुआ है, अपने लिए रखा हुआ है, वो उसको बांध के रखते हैं, जो स्टाटस दिखाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है कि आप किसी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करिए। मोस्टली कोई तो अटैक कर रहे हैं सर, मोस्टली अगर आप देखोगे जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए रख रखा है, हाँ, वो ज्यादा अटैक कर रहे हैं, ज्यादा जितने दे आर नॉट डॉग लवर, हाँ, जो मतलब दे आर स्टाटस लवर।
तो यही मैं कहना चाहता हूँ, आप जो इतना चीजें बता रहे हैं, अगर आप सीधा उनसे जाके बात करें कि भैया आप अपने कुत्तों को कुत्ते की तरह मत पालो। सर इसके लिए नोडा अथॉरिटी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इनका आइडेंटिफिकेशन वो आएगा कि वो कैसे कर रहे हैं, वो आरडब्ल्यू इसको वो करेगा कि भाई किसके घर में कैसे डॉग पाला जाता है। वो भी उनके ऊपर भी कानूनन अपराध हो सकता है सर, उनके ऊपर केस भी हो सकता है अगर इस तरह का कोई डॉग अपने घर में पालतू डॉग को चेन में बांध के रखता है, 24 घंटा छाप में बांध के रखता है और रात होते ही बाहर खोल देता है सर, ये इसके ऊपर केस हो सकता है और उसको एनिमल एक्ट के हिसाब से इसके ऊपर हम अगले दिन देख लेंगे वो कर सकता है। दूसरी बात आपने चीज कहा कि इतने सारे केसेस क्यों आज की डेट में पहले नहीं था, ये केसेस सब पहले भी था। आज की डेट में बता रहा हूँ ये केसेस को हम ज्यादा हाइप कर रहे हैं। जो लोकल जो एनिमल हीटर है, जो एनिमल्स को प्यार नहीं करते और वो अपनी सोसाइटीज में नेता बनने की कोशिश करते हैं कि बहुत आसान तरीका है, अगर हम डॉग के खिलाफ जाके नेता बनना आज के सोसाइटीज में बहुत आसान तरीका है और लोग वहीं से आरडब्ल्यू इलेक्शन जीत के आते हैं, वहीं से क्योंकि अगर 100 लोगों के अंदर उसमें 80 लोग एनिमल्स के खिलाफ है, 20 लोग एनिमल के साथ है, तो वो 80 लोग सपोर्ट किसको करेंगे? उसी आरडब्ल्यू सपोर्ट करेंगे जो एनिमल्स को सपोर्ट। सर आप ये देखिए, आप तो वहाँ थे जो लोटस ब्लूबर्ड जो सोसाइटी थी, 7 महीने का बच्चा खत्म हो गया था। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी उस बच्चे के घर पे गया होगा, कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। सर मैं आपको बता दूं, नहीं मैं आप मेरा हमने बहुत तरीका चुना। सवाल मेरा कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद यहाँ सेक्टर किसी नोएडा में ही एक काम लेबर महिला को किसी डॉग्स ने बुरी तरह घायल कर दिया, बुरी तरह। सोसाइटी में था बच्चा, उसके लिए 4-5 लोग हो गए। वो महिला लेबर थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं आया। और ऐसे कई बार होते हैं कि टारगेट किया जाता है कि चलो काट गया, ठीक है काट लिया। आप में से कोई एक था वहां जाके कह रहा था बच्चे का पोस्टमार्टम कराओ कि ये दिखाओ उसे कुत्ते ने काटा। तो मुझे लगता है इंसानियत खत्म हो जाती है। 7 महीने बच्चे का अगर पोस्टमार्टम होगा तो क्या ही सोचेंगे, उसे पेट लवर तो मैं नहीं कहूंगा। आपकी बात सारी ठीक है, गांव में हम भी रहते हैं, हमारे घर के आगे 20 कुत्ते रहते हैं, हम उन्हें खाना डाल देते हैं। मगर कहीं ना कहीं सर आपको और आपके साथ जो भी आपकी टीम के लोग उनको भी थोड़ा समझना होगा कि हम सोसाइटी एक सेकंड पहले भी बोलो। अभी 10 मिनट पहले यही बात हुई कि सोसाइटी में हर तरह के आदमी होते हैं, ठीक है। वही सेम बात होती है, डॉग्स भी सोसाइटी में ऐसा नहीं सारे डॉग बड़े अच्छे होते हैं। कुछ हो सकते हैं कि उनकी मेंटली प्रॉब्लम हो, उनको वो काटने वाले होते हैं, नो डाउट बाइटर्स होते हैं, कुछ काटते हैं, बेवजह भी काटते हैं। तो ऐसे डॉग को वही बात हो रही थी, शेल्टर्स में आप उनको लेकर रिहेबिलिटेट करो या कुछ ट्रीटमेंट करो, उनको देखा जाए। जरूरी नहीं कि मतलब उसको जनरलाइज कर दो, ये बात हो रही है। अगर बाइटर है, डेफिनेटली अगर बाइटर है तो उसे तुरंत पकड़ो आप, उसके साथ उसको शेल्टर में डाल दो। शेल्टर हमारे पास अथॉरिटी का शेल्टर है और भी तमाम शेल्टर्स हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि सारे डॉग बहुत अच्छे हैं, जैसे सारे आदमी अच्छे नहीं होते। अगर सारे आदमी अच्छे होते जेल क्यों बनती, ऐसे उनके लिए भी है प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 7 महीने बच्चे के साथ जो हुआ रियली वो बहुत ही गलत था और सबके लिए दुख की बात है। ऐसा नहीं हो किसी की जान से 7 महीने के बच्चे को इस तरीके से जहाँ काम चल रहा था, ठीक है, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था, बाबा दोनों काम पे चले गए। नेग्लिजेंस तो वहाँ भी था ना, आप देखेंगे। एंड दैट इज आल्सो आपको अगर देखा जाए तो लॉ में गलत है कि आप इतने छोटे बच्चे को, 7 महीने का बच्चा जो ठीक से बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, उसको आप 20 सड़क पे छोड़ के काम करने चले जा रहे हैं, ना वहाँ पे कोई देखने वाला है ना कुछ है। कर मैं इस पे आके आपसे इतना ही कहूंगी, जो आप कह रहे हैं रेयरेस्ट में रेयर केस होता है, मैं नहीं मानती कैसे, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ। आप कहें तो आप मेरे साथ चलिए, 4 कुत्ते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे ऐसे तो 15 कुत्ते हैं, लेकिन 4-5 कुत्ते जिनको मैं देख रही हूँ, डॉग्स को देख रही हूँ, वहाँ पे जो सारे बहुत सारी बातें, अगर मैं एक बात, वहाँ पे क्या करते हैं, जो आपको सुबह में गाड़ी धोने वाले लोग आते हैं वो किक करते हैं पैर से डॉग को। एक बोलता है कि अरे इस 5 डॉग में से ना, वो मुझे सुना रहा था, मतलब मेरे ड्राइवर को सुना रहा था, मेरे को सुनाने की तो खैर हिम्मत नहीं है, वो मेरे ड्राइवर को सुना रहा था कि मैं एक कुत्ते को तो मार दूंगा। तो मेरा ड्राइवर आया बोलने कि मैम वो ना ऐसे से बोल रहा है। मैंने कहा कहाँ, इसको बुला के लाओ। अरे नहीं मैडम मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो। लेकिन ऐसे लोग ही आपको साइकिक होते हैं, यही लोग आपको ऐसा करते हैं कि डॉग बाइट्स बढ़ते हैं। सर और हर गली में आप देखिए, कहीं बकरी मारा जाता है तो कहीं, लेकिन जितना मैं मानता हूँ कि एनिमल्स भी है, उसके अंदर भी क्रोध है, वो भी दिखाता है जैसे इंसान दिखाता है। हम स्लॉटर हाउस में इतना एनिमल्स को खाते, पता है जो एनिमल्स मर, कोई बुढ़ा हो गया, इसके अंदर कौन सी बीमारी है? एनिमल्स को कैंसर है, या एनिमल को कोरोना है, या एनिमल्स का पास अभी लुम्पी बीमारी है। लेकिन इसी लुम्पी बीमारी में पता है सारी लुम्पी एनिमल्स को उठा के स्लॉटर हाउस में डाल दिया गया। वो मीट हम अंधे होके खा रहे, हमें पता नहीं है कि हम जो मीट खा, जो मीट ईटर्स है, जो मीट ईटर जो हम जो खा रहे, हम कौन सी बीमारी अंदर लेके जा रहे हैं।
ये भी हमें देखना पड़ता। अच्छा सर, मैं 7 महीने वाले बात की मैं बोलूंगा, आज बात को मेरे बात को बुरा मत मानिएगा, मैं पूरा इसमें मैं पूरा था, मैंने बहुत कोशिश करी कि उस आदमी घर पहुंचूं, मैंने बिल्डर के पास गया, मैं एमपी पहुंचूं, मैंने बहुत कोशिश करी, रिया साहब हो, Yes, sir. लेकिन मैं उसका एड्रेस मुझे किसी ने नहीं दिया। अच्छा बाकी मैं आपको बता दूं सर, जो 7 महीने की बच्चा मरा है ना, मैं आपको 100% मैं जो मेरे सोच है, शायद मैं गलत हो सकूं, कंस्ट्रक्शन साइट था, कहीं ना बच्चे को ऐसे रखा गया, कहीं ना कहीं कुछ एक चीज गिरा है, गिरने के बाद वो आवाज सुन के डॉग आए, डॉग आके भूखे हैं, शोर करा, जो कुछ चीज गिरा, तो वो कंस्ट्रक्शन साइट की जो ओनर है अपने आप को बचाने के लिए रात और डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर को बोला गया कि कुत्ते ने काटी है। भाई मैं बोलूंगा कि मेरे हाथ यहाँ कट दिया जाएगा, मैं बोलूंगा मेरे हाथ में पत्थर गिर गया, मैं चाकू में काट दूंगा, डॉक्टर तो बोलेगा ना कि भाई ये पत्थर गिरा होगा, तो उसका पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पूरा इंटायर कम्युनिटी डॉग को भी, और वहां सोसाइटी में क्या हुआ, एक डॉग गड़बड़ करिए, पूरा डॉग को उठा के लेके छोड़ दिया, अब तो डॉग वापस नहीं आया। उस सोसाइटी के हमारे पास लोग भी है, मैं कुछ बोलना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉग को लेके रख देगा कहीं, छोटा सा जगह है, 5-6 एकड़ जमीन में क्या रखेंगे आप ये बताइए, और वो कानूनन अपराध है, आप किसी डॉग को एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी नहीं कर सकते। और डॉग ऐसे हवा की तरह है, जैसे हवा हम यहाँ से खाली कर देंगे अपना भर जाता है, डॉग्स भी ऐसे। अच्छा आप मतलब बता रहे हैं कि डॉग मतलब कहीं ना कहीं आप डॉग की फेवर में ही नॉट ओनली डॉग, एवरी एनिमल। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स का जो हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स का जो इमोशंस है ना, वो डॉग में भी होता है, उन्हें भी भूख लगती है, रोते हैं, सारी चीजें, ऑल एनिमल, ऑल एनिमल्स। डॉग की इसलिए बात होता है, डॉग की पॉपुलेशन ज्यादा है। क्या ऐसा कुछ आप मतलब अथॉरिटी से मांग कर सकते हैं कि जैसे स्टे डॉग जिसको काटे उसको भी कुछ सहायता दी जाए, आपसे मदद दी जाए? हाँ, डॉग काटते तब मैम देखिए, प्रावधान है, हाँ, नियम है, नियम बन मैं गया आपको है, स्टे डॉग काट, क्या इसके लिए आप कुछ इन फ्यूचर अपील कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, स्टे डॉग काटने के लिए हमारे पास सेक्टर 30 में सरकारी हॉस्पिटल है और डिस्पेंसरी से हर जगह गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन मिलता है वहाँ पे, लेकिन कई जगह हमें पता लगता है कभी कभी वैक्सीन यहाँ नहीं होता है, तो अगर किसी गरीब आदमी काटता है, अगर प्राइवेट डॉक्टर पास जाता है, तो प्राइवेट डॉक्टर का चार्ज अपना कंसल्टेशन 1000 या 500 रुपए लेगा, फिर इंजेक्शन के 500 रुपए लेगा, 1500 रुपए कहाँ से लाएगा अगर वो वहां नहीं है? तो हमें पर्याप्त मात्रा में जो हमारा सरकारी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल है वहां पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। इनको कोई मदद नहीं मिलेगी, तो इनको स्टे डॉग काटेगा मैम सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ वो बात तो ठीक है। मैम इसमें हाँ, जो हाँ, पेट डॉग काटेगा वो भी तो फ्री में करा सकते हैं, वो तो दोनों करा सकते हैं। नहीं मतलब पेट डॉग काटता है तो क्या difference है? ये डिफरेंस है, ये जिम्मेदारी बनता है कि किस ओनरशिप उसके पास है, लेकिन इसका ओनरशिप सरकार के पास है। जो डॉग्स है इसका ओनरशिप सरकार के पास। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो लायबल होती है इन चीजों के लिए, ठीक है। एंड सेकेंडली आपको ये है कि अभी बीच में एक बात चल रही थी, काफी उस पर हंगामा भी हुआ था, एक बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था, जो जज साहब थे उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर कोई स्ट्रीट डॉग या स्ट्रे डॉग किसी को काटता है तो आपको ही ले जाना होगा, जो भी वहाँ रहता है वो ले जाएगा, उनका इलाज करवाएगा, उसको जो भी है पूरा करेगा, उसकी जो भी ज़रूरतें होंगी। तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था एंड वो अब हट चुका है, डिसमिस हो गया एंड प्रिवेल कर रहा है जो ऑलरेडी चल रहा था वही। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, घूमते देखते हैं चीज़ों को। अगर आप जहाँ ये चीज़ करेंगे ना कि स्ट्रीट डॉग अगर किसी को काटता है और जो फीडर्स है, फीडर्स को कहा गया था, जो फीडर्स हैं वो उसका इलाज करवाएंगे। हमारे तो इतने स्मैकी, इतने ड्रग एडिक्ट और तरह तरह के लोग घूमते हैं, वो जानबूझ के उसको किक करेंगे, मारेंगे कि वो उसको बाइट करे और वो फिर उनसे पैसे उठाए और अपना फिर वो ड्रग्स लें। बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखने जाएं तो हमें हर चीज़ को देखना पड़ेगा और तब जाके आगे हमें काम करना। और आप भी देखिए किस तरह नोएडा में केसेस आ रहे हैं, अगर कोई एनिमल्स खिलाते हैं उसको रोड में पकड़ के इसको पत्थर में मार के इसका सिर तोड़ दिया जाता है, इसको किस तरह से मारा जाता है। दीपावली के टाइम में अच्छा जब बंद था आपको कि क्रैकर्स नहीं जलाने, कितने क्रैकर्स फूटे हैं। मैंने खुद आपको पुलिस वालों को बुलाया, वो बीट कांस्टेबल आए और मैंने कहा कि कहाँ पे आपका भोपू, मैंने उनको ऐसे कहा कि वायरलेस कहाँ है, वायरलेस पे आप एक बार बता दीजिए कि भाई आपने नहीं करना, क्रैकर्स नहीं फोड़ना है, मना है। तो कह रहे कोई नहीं मान रहा, कह रहे 200 रुपए तो जुर्माना है, ले लो और हमें छोड़ दे। तो अब क्या एक पॉइंट और है कि सरकार इनके खाने की व्यवस्था बनाए जगह जगह,
सरकार इनके लिए जगह जगह एनिमल डिस्पेंसरी खोले 24/7 ट्रीटमेंट हो। और जब कोई एक्सीडेंट होता है सरकार के पास कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, रात के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, वो हेल्पलाइन नंबर होना जरूरी। जैसे कहीं इंसान के साथ क्रूरता होता है, इंसान कोई तकलीफ होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, हमारे पास फायर की हेल्पलाइन है, हमारे पास एम्बुलेंस की हेल्पलाइन है, हमारे पास पुलिस की हेल्पलाइन है। ऐसे एनिमल्स के लिए एक हेल्पलाइन होना बहुत जरूरी है। वो हेल्पलाइन कहीं पे भी नहीं है। और इनके लिए ट्रीटमेंट सेंटर और इनके जगह जगह खाने की व्यवस्था सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज these dogs are belongs to government. We the caregivers are the helping hand.